नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन इस साल 2025 में होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एएनएम का सिलेबस क्या होने वाला है 2025 में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो कि झारखंड में होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 2024 के नोटिफिकेशन को देखेंगे, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आपके सिलेबस के बारे में या फिर जो आपके एग्जामिनेशन जो आपके पैटर्न है या फिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बारे में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में परीक्षा का स्तर एवं प्रकार दिया हुआ है और यहाँ पे स्तर नहीं दिया हुआ है कि किस लेवल से आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन। देखिए, एएनएम और जीएनएम के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते थे 2023 तक, यानी 2024 से पहले जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते थे एएनएम और जीएनएम के, ये एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एएनएम और जीएनएम का क्या होता था, एडमिशन होता था। लेकिन 2024 से एएनएम के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो अलग होने लगे और जीएनएम के भी अलग होने लगे हैं। दोस्तों, जीएनएम का जो पहले सिलेबस था, ठीक वही सिलेबस है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। लेकिन जो आपके एएनएम का यहाँ पे आपका जो सिलेबस और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें चेंजेस आए हैं। तो देखिए, एएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको सामान्य विज्ञान से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि 50 आपके मार्क्स होंगे। सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज से आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि 25 मार्क्स भी आपको रहेंगे। और मैथ से आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 25 मार्क्स होंगे। तो टोटल मिला के आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के फुल मार्क्स आपके 100 रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको लेवल नहीं दिया हुआ है कि किस लेवल से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप 2024 के जो क्वेश्चन पेपर हैं एएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के झारखंड में, इसको जब आप ठीक तरीके से देखेंगे और एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी सवाल पूछा गया है साइंस में यहाँ से 10th क्लास से पूछा गया है और मैथ में भी आपको 10th लेवल के पूछे गए हैं मैथ के क्वेश्चन। और जीके में जो पूछा गया है वो किस टॉपिक से पूछा गया है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, साइंस में आपको क्या क्या पढ़ने हैं एएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए 2025 में। तो साइंस में देखिए, आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें मार्क्स भी आपको क्या रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे। जो आपको किताब पढ़नी है वो 10th की एनसीईआरटी की किताब पढ़नी है। फिजिक्स में देखिए, आपको प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन यानी जो लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, इसको पढ़ के जाने हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये आपको फिजिक्स में पढ़ के जाने हैं। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलग अलग सेक्शन में आपको सवाल नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको साइंस के अंदर में ही ये सवाल पूछा जाएगा एएनएम में। जीएनएम में अलग अलग सेक्शन में पूछे जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो एएनएम में फिर आपको क्या पढ़ना है, देखिए, रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में भी आपको क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो ये चारों आपको पढ़ने हैं केमिस्ट्री में। दोस्तों, जो जीएनएम का सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, तो वो आपका जो है वो भी आपका 10th लेवल का है और ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे जीएनएम के भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो। उसके सिलेबस के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियोस में। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आप जीएनएम के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं 2025 में झारखंड में, उसके वीडियो आप वहाँ पे देख पाएंगे। अब बात करें कि बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ने हैं एएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो यहाँ पे देखिए, जो चैप्टर होगा लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम, जो चैप्टर है उस चैप्टर को आपको पढ़ के जाने हैं। और फिर आपको नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इसमें देखिए, इवोल्यूशन का जो पार्ट है इसको हटा दिया गया है जैव विकास का। तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे आनुवंशिकता को कवर करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा पर्यावरण यानी आवर इन्वायरमेंट है। और ये जो सारे यहाँ पे चैप्टर्स हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स कहाँ के हैं, 10th क्लास की जो साइंस की किताब है उसी किताब की है, एनसीईआरटी किताब की है।
और यही एनसीईआरटी की किताब भी आपको पढ़ना है प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में। और उसके बाद देखिए मैथ में आपको कौन-कौन से चैप्टर से आपको पढ़ने हैं, तो नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, परसेंटेज, एज रिलेटेड जो क्वेश्चन है, अलजेब्रा, एरिया, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, मीन, मोड, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, और फिर आपके सिंप्लीफिकेशन और प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, जियोमेट्री, और भी जो इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर्स हो जाते हैं 10th लेवल में, उसको आपको पढ़ के जाने हैं। एएनएम और जीएनएम का यहाँ पे मैथ का जो सिलेबस है ये लगभग लगभग क्या है, सेम ही है। और उसके बाद देखिए जीके में आपको एएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या पढ़ के जाने पड़ेंगे। तो देखिए जीके में भी आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2024 में जिन टॉपिक्स से पूछा गया था, इन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे लिखा है। और देखिए आपको कौन-कौन से टॉपिक्स आपको जनरली पढ़ के जाने हैं 2025 में। तो देखिए फर्स्ट इन इंडिया, इंडिया में जो फर्स्ट है, पहली बार जो किसी ने अचीव किया है या इन्वेंट किया है या कोई भी माइलस्टोन है, तो इंडिया में फर्स्ट कौन है, इसके बारे में आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। फिर आपके जो कॉमन डिसीज़ और पैथोजन है, सामान्य रोग एवं रोगजनक, इसके बारे में पढ़ के जाने हैं। फिर देखिए जो विश्व प्रसिद्ध संगठन है उसकी स्थापना कब हुई, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो इन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ने हैं। फिर आपके देखिए विभिन्न देश के जो सांसद है, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनके पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में जो इंडिया की पार्लियामेंट है इसको लोकसभा कहा जाता है, यूएसए में कांग्रेस कहा जाता है। तो इसी तरीके से जो अलग-अलग कंट्रीज़ हैं, उनके जो सांसद हैं, संसद है, मतलब जो पार्लियामेंट है, उसको क्या कहा जाता है। तो ये भी हम लोग कवर करेंगे, जीके जब पढ़ाई करेंगे तब। इम्पोर्टेंट डेज़, जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, उसके बारे में भी आपको पढ़ के जाने हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, जो आपके फसलों के प्रकार हैं, उसको पढ़ के जाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके रबी फसल है, खरीफ फसल है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ के जाने हैं। फिर करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स में जो न्यू अपॉइंटमेंट हो जो हुए हैं रिसेंट में, या फिर जैसे 2025 में आप एग्ज़ाम देंगे, तो 2025 के आपको करंट अफेयर्स पढ़ के जाने हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर में जब 2024 में आपके एग्ज़ामिनेशन हुए एएनएम के, तो उसमें जो करंट अफेयर्स आपको पूछा गया वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2024 तक ही सीमित था। तो यहाँ पे जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ के जाने हैं एएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, वो भी आपको कहाँ से पढ़ के जाने हैं, 2025 के ही पढ़ के जाने हैं। फिर स्पोर्ट्स में आपको पढ़ने हैं करंट अफेयर्स। तो मैं कोशिश करूँगा कि डेली हर रोज़ कुछ न कुछ करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स हैं या टॉपिक्स हैं, इस पर वीडियो आए। और मैं शॉर्ट वीडियो भी देने का कोशिश करूँगा, अगर लॉन्ग वीडियोस नहीं सकूँगा तो, अगर टाइम कम मिले तो। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि करंट अफेयर्स की वीडियोस डेली आए, और ताकि एएनएम का जो यहाँ पे प्रिपरेशन है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, वो अच्छी तरीके से हो पाए। और नेक्स्ट जो देखिए यहाँ पे आपको क्या पढ़ने हैं, नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ने हैं, राष्ट्रीय उद्यान जो हैं उसके बारे में पढ़ के जाने हैं। इम्पोर्टेंट एक्ट्स के बारे में आपको पढ़ने हैं, महत्वपूर्ण जो अधिनियम हैं, जो काफ़ी हाइलाइटेड हैं, वो उस तरीके के जो एक्ट हैं उसको आपको पढ़ के जाने हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर जो इम्पोर्टेंट मिशन है, महत्वपूर्ण मिशन है, लाइक चंद्रयान के बारे में 2024 में पूछा गया था। तो उसी तरीके से जो महत्वपूर्ण मिशन है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। स्टेट और कैपिटल के बारे में भी आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी यानी भूगोल के बारे में भी पढ़ना है। और फिर उसके बाद देखिए आपको जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सामान्य विज्ञान, तो विज्ञान में तो आपको यहाँ पे पूछा ही जा रहा है 50 क्वेश्चन साइंस से। लेकिन फिर भी आपको जीके वाले पोर्शन में भी मैंने देखा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ सवाल, बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के थे कुछ सवाल, आपको पूछे गए हैं। तो ये तो आप जब साइंस पढ़ेंगे तो वहीं पे कवर हो जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। और बाकी जो टॉपिक्स मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगे उसको हम लोग जीके में कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल जो देखिए हिस्ट्री के बारे में शायद क्वेश्चन नहीं ही थे, एक भी नहीं थे 2024 में। तो हो सकता है कि 25 में आपको हिस्ट्री से पूछ दे। तो
जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो हम लोग कवर करेंगे। इन सारे टॉपिक्स को तो कवर करेंगे ही, बाकी फिर भी जो इम्पोर्टेंट लगेंगे जीके में, जीके का जो पोर्शन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख चुके हैं कि आपको क्या पढ़ के जाने हैं एएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए 2025 में। तो आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी की किताब पढ़नी है साइंस के लिए। मैथ में आपको जो जीएनएम का सिलेबस है मैथ का, ठीक वही एएनएम का है, लगभग सेम ही है। तो जब मैथ के वीडियोस आएंगे तो वो एएनएम और जीएनएम दोनों के लिए ही होंगे। और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एएनएम में आपको जीके पढ़ना पड़ेगा, तो जीके के लिए अलग से वीडियोस आएंगे। और यहाँ पे देखिए साइंस में भी जो वीडियोस आएंगे वो एएनएम और जीएनएम के लिए क्या होंगे, एक ही वीडियो होंगे साइंस में। तो दोस्तों ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम जो चैनल है एग्जाम टैबलेट के, उसमें आपको मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे जो वीडियोस है, यही वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम के जो चैनल है उसका लिंक मिलेगा। वहाँ से आप क्या करेंगे, हमें फॉलो करेंगे टेलीग्राम में। और वहाँ पे क्या होगा कि जो भी पीडीएफ होगा या फिर जो भी वीकली टेस्ट लिए जाएंगे वहीं पे आपको क्या होंगे, सेंड किए जाएंगे लिंक। और पीडीएफ भी आपको, ये जो पीडीएफ है ये भी आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ से हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको वहाँ से ज्वाइन करें और फिर ये पीडीएफ आप वहाँ पे देख पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।